5 चीजें बोली है: वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कमर का घेरा। आज की डेट में ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। याद रखना, बीपी और शुगर दोनों बीमारियों का बढ़ना और घटना, ये जो वेरिएबिलिटी है, ये बहुत खतरनाक है। जब बात हार्ट अटैक केसेस की आती है तो एक बात बहुत स्ट्राइक करती है लोगों के माइंड में कि घी बंद कर दें, फैट इनटेक जो है वो बंद कर दें। अगर हम देखें, लोग डालडा घी का भी यूज कर रहे हैं, रिफाइंड का भी यूज कर रहे हैं, देसी घी में भी कईयों को कंफ्यूजन है कि देसी घी से भी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। रिफाइंड आपकी सेहत के लिए खराब है। हर चीज जितनी नेचुरल है उतनी अच्छी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो ऑन द स्पॉट वो क्या ऐसी मेडिकल किट लोगों के पास हो या सीपीआर कैसे दे। तो याद रखना, दर्द जो होती है हार्ट अटैक की, वो सेंटर में होती है, चेस्ट के साइड पे दर्द कम होती है, हो सकता है। अगर मेरे पास कोई साइड पे हाथ रख के दर्द लेके आता तो मेरे को लगता है शायद हार्ट अटैक ना हो। डिस्प्रिन की गोली एक आती है सॉल्यूबल, एक इकोस्प्रिन आती है छोटी 75 मिलीग्राम की, 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली। अगर कहीं डिस्प्रिन की गोली आप पानी में घोल के उसको पी लो, मैं समझता हूँ आपने जो बेसिकली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभिता। लगातार बढ़ रहे हार्ट अटैक के केसेस ने बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर हर कोई डर चुका है। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर यंगस्टर्स के साथ साथ बच्चे भी अब हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। आज इस पर हम बात करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बलराज गुप्ता इस वक्त हमारे पंजाब केसरी के ऑफिस में मौजूद है। इनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हार्ट अटैक की जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है और आए दिन इस तरह के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इससे कैसे बचाव किया जाए और अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाए, इस पर अधिक जानकारी सीधा लेते डॉक्टर बलराज गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आए दिन इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं जो कि बेहद ही चिंताजनक है। यंगस्टर्स के साथ साथ छोटे बच्चे, जो स्कूल में एक वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ जहां पर एक छोटी बच्ची जो है वो हार्ट अटैक की शिकार हो गई और आए दिन इस तरह के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप क्या कहना चाहें। मेरा पंजाब केसरी के देखने वाले सभी व्यूअर्स को नमस्कार और शुभकामनाएं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पंजाब केसरी ने ये पहल करी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अक्सर लोग बहुत आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, शादी में एक लड़की, वो जो वायरल वीडियोस आपकी बात कर रहे हैं, शादी में डांस कर रही है, वो एकदम से गिर गई और देखा तो वो मर गई। पीछे कोई जिम में कोई सेलिब्रिटी था, एक कोई सिंगर था कोलकाता में, डांस स्टेज पे प्ले कर रहा है, सारे लोग थे कैमरा के अंदर। देखो, ऐसे है कि ये जो हार्ट अटैक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हार्ट अटैक का नाम जब किसी को भी पता चलता है, ये एक ऐसी बीमारी, सारी बीमारियां एक तरफ हैं दुनिया की, जिसमें हमें वक्त मिलता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो मामूली से लेके मौत तक पूरा इसका स्पेक्ट्रम है। किसी को क्या होना है कोई नहीं जानता। एक दूसरी चीज़, इसके बारे एक ही प्रॉब्लम है हार्ट अटैक की, कि हार्ट अटैक के बारे में कोई भी डॉक्टर कहीं भी इस दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र ना लो, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ भी होती है। जो हम जो बातों की बात कर रहे हैं वो SCD, सडन कार्डियक डेथ है। कारण जो आपने पूछा मुझे, कारण क्या है? देखिए, कारण अगर मेरे से पूछो तो एक तो ये है कि हमें आज ज़िंदगी में, हमारे समाज में तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस के साथ बॉडी में बड़ी चेंजेस आती हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा खान पीन ठीक नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो फिज़िकल मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल ही कम हो गई है। हर चीज़ के लिए हमारे पास वाहन है चलने के लिए, हर चीज़ रिमोट है और हम ये नहीं समझते कि शरीर को मूवमेंट की ज़रूरत है। ये तो बातें हो गई जो सोशल लेवल पे है। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका वेट ज़्यादा है,
बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको हार्ट अटैक है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और आप कई लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, जिनकी कमर की घेरा ज़्यादा है उनको भी हार्ट अटैक का ज़्यादा रिस्क है। मैंने 5 चीज़ें बोली हैं: वज़न, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कमर का घेरा। सर यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा जिस तरह से आपने बात करी है, शुगर ले लीजिए या फिर सबसे अहम बात जो आजकल स्ट्रेस है, बच्चों को यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं छोटी एज में, वेदर इट्स 7 और 8 ईयर्स। अगर हम देखें इस तरह के केसेस सामने आए बीते दिनों जहाँ पर हार्ट अटैक हुआ है बच्चों को, तो वो क्या रीजंस रहेंगे? क्या इतनी छोटे एज के बच्चों को भी स्ट्रेस या फिर हाइपरटेंशन या इस तरह के जो केसेस हैं उनमें भी पाए जाते हैं? देखो, बच्चों को जो डेथ्स भी हुई हैं, एक तो उनका हमें ये नहीं पता कि हार्ट अटैक हुआ या किसी और वजह से। कई कंजेनिटल बीमारियां होती हैं। हार्ट का क्या काम है? हार्ट ब्लड रिसीव करता है, पंप करता है, रिसीव करता है, पंप करता है। 4 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर में ब्लड आता है, दूसरे में जाता है, फिर लंग्स में प्योरीफाई होके फिर लेफ़्ट साइड पे आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से बाहर जाता है। ये सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड है। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरह से समझो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो नर्व्स का होता है। जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कई बार बच्चों में कंजेनिटल उसमें कोई डिफेक्ट होता है, उनकी आर्टरी। हम जब हार्ट अटैक कहते हैं नॉर्मल कन्वेंशनल टर्म में, हार्ट अटैक का मतलब है जो हार्ट की नसें हैं, कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उनमें मैल जमना या उनमें कोई थ्रोम्बस होना, ये है। उन बच्चों में हो सकता है कि उनको कोई बरगुडा सिंड्रोम है, कई बीमारियां होती हैं जिनमें उनकी जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें डिफेक्ट है। अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो सडनली कई बार हार्ट बंद हो जाता है। एससीडी जिसको मैंने बताया आपको बोलते हैं, वो उसमें कारण हो सकते हैं। बट ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हार्ट अटैक होता था, हम कहते हैं 60 से ऊपर, 50 से ऊपर, फिर आ गया 40 के दशक में, फिर आ गया जी ये तो 30 के दशक में होना, 20 साल से ऊपर। ये जो हार्ट अटैक की जो एज अटैक जो जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, अटैक में ईसीजी में चेंजेस आती हैं, हमें एक्कोकार्डियोग्राफी से पता लगता है। इसके अलावा बहुत अच्छे आजकल ब्लड टेस्ट आ गए हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि बंदे को हार्ट अटैक है या इसको हार्ट अटैक होने का कितना चांस है। एक ये रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन है, वो भी हम आजकल लेते हैं। मैं तो यही चाहूँगा व्यूअर सबको कि अगर किसी के भी माता पिता को या माता पिता के भाई बहन को या दादा दादी नाना नानी, मतलब आपकी अगर फैमिली में किसी को भी हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, शुगर की हिस्ट्री है या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली एक बार तो जांच अपनी अर्लीस्ट पॉसिबल करवा लें। उसके बाद अगर जब भी कोई सिम्टम आता है, क्या सिम्टम? अगर आपको चलते हुए सांस चढ़ता है, छाती में दर्द होती है, धड़कन तेज़ लगती है, आपको चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, तो ज़रूर अपनी प्रॉपर जांच कराएं। पहले तो जांच का भी बहुत, ये आजकल क्या हो रहा है कि सारे टेस्ट करा लो। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पहले हिस्ट्री लेगा कि आपको तकलीफ़ क्या है, फिर डॉक्टर जो है वो उसके मुताबिक आप जब आपको एग्ज़ामिन करेगा, आपकी पल्स कितनी है, आपकी बीपी कितनी है, आपकी हार्ट की जो धड़कन है वो ठीक है या नहीं ठीक है, कोई मरमर तो नहीं है कि चेस्ट में कैसे, उसके बाद जो जो टेस्ट डॉक्टर्स चाहते हैं वो आप टेस्ट करवाओ। यहाँ पर टेस्ट की आपने बात कही तो बीपी, अगर हम देखें हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता, एंड जब सडन कार्डियक अरेस्ट होता है देन दे नो कि वो इससे पीड़ित हैं। अब बात जब बीपी की आती है, आपने कहा यहाँ पर टेस्ट प्रॉपर करवाने चाहिए, तो सर क्या होता है कि 1 वीक लोग एक बीपी की जो गोली दी जाती है, कई सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं उसमें, उसको एक बार वो ले लेते हैं विद इन 1 वीक जब तक वो ठीक हो गए, एंड उसके बाद वो बंद कर देते हैं। तो ये कितना हानिकारक है? मैं चाहती हूँ आप एक बार इसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। बहुत अच्छी आप बातें आपने करी हैं। पहली बात तो मैं सबको कहता हूँ कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये साइलेंट किलर है। इट किल्स साइलेंटली। जो आपने कहा है कि अटैक होता पता लगता है, अब उसके बाद इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा भी कोई तकलीफ हो तो बीपी जरूर एक बार तो 20s की एज में आपको चेक करवाना ही चाहिए। फिर चाहे 5-5 साल के बाद करवा लो, ज़्यादा जल्दी करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सिम्टम है तो उसी वक्त करवाना है। दूसरी जो बात कही,
आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू की थी हमने, तो वो बस ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि वो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि ठीक है, अब तो ठीक है, बंद कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर जो है ये भूख की तरह है। अगर कोई बंदा, मैं कहता हूँ आप खाना खा के आए हो, हाँ जी, मैं अगर आपको पूछूँ भूख लगी है, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं भूख खत्म हो गई है। जब उस खाने का असर खत्म होगा फिर भूख लग जाएगी। सिमिलरली ब्लड प्रेशर भी, दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है मैडम ने। ब्लड प्रेशर भी कभी भी क्योर नहीं होता। आज की डेट में ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। इसलिए जब दवाई का असर ख़त्म होगा बीपी फिर बढ़ जाएगा। और याद रखना, बीपी और शुगर दोनों बीमारियों का बढ़ना और घटना, ये जो वेरिएबिलिटी है, ये बहुत ख़तरनाक है, वेरिएबिलिटी। सो आपने बात अच्छी कही है, दवाई की डोज कम हो सकती है। अगर बीपी आपका बिल्कुल कंट्रोल चल रहा है, डॉक्टर से पूछ के बंद नहीं करनी। प्लीज़ ये बात लिख के रखना। अगर डॉक्टर भी कहे तो उनको ही बोलो कि मैंने टीवी या आप केसरी पे सुना था, किसी डॉक्टर ने ये कहा था। फूड इनटेक की अब बात कर लेते हैं। आपने रीजंस बता दिए कि और हाई रिस्क फैक्टर्स भी आपने यहाँ पर बताए। इसके साथ ही क्योंकि कॉमन सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ जो हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद रहे। बहुत जब बात हार्ट अटैक केसेस की आती है तो एक बात बहुत स्ट्राइक करती है लोगों के माइंड में कि घी बंद कर दें, फैट इनटेक जो है वो बंद कर दें। तो सबसे पहले मैं आप चाहती हूँ इसके बारे में भी ज़रूर बताइए कि मार्केट में इस वक्त बहुत सारे जो घी है या ऑयल है वो अवेलेबल है। विच वन इज़ द बेस्ट? अगर हम देखें, लोग डालडा घी का भी यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड का भी यूज़ कर रहे हैं, देसी घी में भी कईयों को कन्फ्यूजन है कि देसी घी से भी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और लोगों के मनों में डर भी है इसको लेकर। आप ना बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरे को ये लग रहा है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं पूरी समझ से पूछ रहे हैं। घी को लेके बहुत सारे घी, रिफाइंड ऑयल है। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ ये हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, घर बैठे फ़ायदेमंद है। हर चीज़ रिफाइंड जो है आपकी सेहत के लिए ख़राब है। हर चीज़ रिफाइंड आपकी सेहत के लिए ख़राब है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे वो रिफाइंड शुगर है। हर चीज़ जितनी नेचुरल है उतनी अच्छी है। दूसरी चीज़, कुकिंग के लिए देसी घी का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक आपने कहा, हम मना करते हैं। बस मैं क्या कहता हूँ, खुशबू लेनी सिर्फ घी की 5-7 ग्राम, बस सारा। हमने क्या करना है, जो बेस्ट क्या है कुकिंग के लिए, सरसों का तेल है या ऑलिव ऑयल है। ये बेस्ट है हेल्थ के लिए, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो डाइट की बात करी है, मैंने पहले कहा था कि वेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिनका वेट ज़्यादा है उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, आर्थराइटिस, सांस, सारी बीमारियों का रिस्क ज़्यादा है। प्लीज़ ध्यान रखिए, मेरे कहने से किसी को नहीं होगा। कैंसर का रिस्क भी वेट ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं कि वेट कम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ये भी मेरा काम है, डॉक्टर का काम है, जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, कि उसके वेट कम कैसे करना है। दोस्तों, मेरी चीज़ याद रखना, 3 चीज़ें। चीनी बिल्कुल छोड़ दो, चाहे आपको शुगर है या नहीं है। हो क्या रहा है, आपका जब वेट ज़्यादा है तो समझो आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर फैट जमा है, एनर्जी काफ़ी जमा है। जो फैट जमा है उसको मेल्ट करने के लिए तभी होगा ना। मैं कहता हूँ बैंक बैलेंस कैसे होगा ठीक, कैसे कम होगा? हम विथड्रॉ ज़्यादा करें, डिपॉजिट कम करें। सिमिलरली बॉडी का वेट भी तभी कम होगा। 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हैं, एक चीनी, किसी तरह की भी शुगर, मिठाई, गुड़, शक्कर। लोग कहते हैं शक्कर किससे बनी है? गन्ने से गुड़ बना, शक्कर बनी, गुड़ बना, चीनी बनी, केमिकल डाल के। तीनों नुकसानदायक है। सर, यहाँ पर आपसे आपने यहाँ पर फूड या डाइट की बात करी तो एक हमने शुरुआत में बात करी थी कि हार्ट अटैक के केसेस चिंता का विषय है। खासतौर पर जब इस तरह के मामले या वीडियोस हम देखते हैं तो हर कोई बहुत ज़्यादा चिंता हो जाता है कि परिजनों के बारे में लोग सोचने लग पड़ते हैं। अब बात यहाँ पर हम हार्ट अटैक के केसेस की कर रहे हैं तो इससे इमरजेंसी में बचाव कैसे करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो ऑन द स्पॉट वो क्या ऐसी मेडिकल किट लोगों के पास हो या सीपीआर कैसे दें, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इसके बारे में भी जानें। देखिए, मैं बात कर रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। इसका सबसे करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि एक आम इंसान को कैसे पता लगे कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है।
मैं इस पे आऊँगा। मैं कह रहा था चीनी, घी और अनाज ये कम कर दो। अगर ये 3 चीज़ें कम कर देंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। सिर्फ़ वज़न कम होने से मॉर्टेलिटी, डेथ कम हो जाती है। ख़त्म। वेट कम करना है आपने, और वेट कम 20% लेग से होगा, चलने से होगा, 80% वेट कम मुँह से होगा। मैं लोगों को कहता हूँ मुँह का इस्तेमाल बातें करने के लिए करो, खाने के लिए। अब आपने जो क्वेश्चन किया बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से सुनना। मैम ने जो बात करी है कि अगर किसी को होता है, क्योंकि वो गोल्डन आवर होता है, पहला टाइम। हार्ट अटैक के सिम्पटम क्या है, लक्षण क्या है? सबसे क्लासिकल होता है पेन, छाती में दर्द होना। दोस्तों याद रखना, दर्द जो होती है हार्ट अटैक की वो सेंटर में होती है, चेस्ट के। साइड पे दर्द कम होती है, हो सकता है। अगर मेरे पास कोई साइड पे हाथ रख के दर्द के लेके आता तो मेरे को लगता है शायद हार्ट अटैक ना हो। हार्ट की दर्द सेंटर में होती है, फिर ये दर्द जो है रेडिएट कर सकती है, बाजू में जा सकती है। क्लासिकली ये पेन जो है लेफ्ट आर्म में जाती है, शोल्डर में, नेक में। अगर आपके दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो किसी के ये भी हो सकता है कि चेस्ट में पेन ना हो, सीधी सिर्फ दांत में पेन हो। बैक में, पेट में, कहीं भी रेडिएट हो सकती है। नंबर 1 जो है सिम्पटम पेन। दोस्तों अब जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ वो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना। ये पेन बहुत सीवियर होती है, जानलेवा होती है, एक्चुअली जान ले सकती है। और इसमें क्या है, बंदे का जो पेशेंट का फेस है एकदम से पेल हो जाता है। इसके साथ पसीने आते हैं, ठंडी तरेली जिसको बोलते हैं वो आती है। इसके अलावा मरीज को सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ये दर्द शुरू चलने से भी हो सकती है, बैठे बैठे भी हो सकती है, इसका कोई ज़रूरी नहीं। ठंडी तरेली आ जाती है, फिर मैंने कहा सांस चढ़ता है। सांस चढ़ता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लासिकल 3 चीज़ें हैं, पेन, स्वेटिंग और सांस चढ़ना। कोई भी आपको, कोई किसी को ऐसे लगे आपको कि हो सकता है, दोस्तों क्या करना है? मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल भी दूंगा, दृष्टांत भी दूंगा इसका। कुछ नहीं करना, एक कदम नहीं आगे बढ़ना, वहीं बैठ जाना है। पहला वहीं बैठ जाना है, हेल्प के लिए बुलाना है, कोई आसपास है उसको बोलना है, ताकि इमीडिएटली कोई ना कोई एम्बुलेंस, जो मेडिकल का जो भी है सिस्टम। उसके अलावा सॉर्बिट्रेट की गोली जो आम सबको पता है, उसका कभी नुकसान नहीं है। अगर आपको डाउट भी हो किसी को हार्ट की है ये प्रॉब्लम, देखिए रखने का, मैं नहीं चाहता कि हम पैरानाइड हो जाएं कि हर बंदा सॉर्बिट्रेट की गोली रख रहा है। जिसको थोड़ा बहुत लगता है या किसी का भी हो सकता है, अगर रख लो 2-4 गोलियां, छोटी सी गोली है बिल्कुल। एक गोली मौके पर सॉर्बिट्रेट की जुबान के नीचे रखना, समझ लो आपकी बाईपास सर्जरी जितना काम कर सकती है। पहचानना पहले जो आपने बात कही है। दूसरा उसके बाद इमीडिएटली करना क्या। मैं जो बात आपको दृष्टांत की कर रहा था, मेरे को फ़ोन आया सवेरे सवेरे 5 बजे किसी साहब का कि जी मेरी वाइफ गई हुई है दिल्ली ट्रेन से, उसके ठीक नहीं है, वो फ़ोन कर रही है, आप फ़ोन ले लो। मैंने फ़ोन लिया, कहती मेरे को दर्द हो रही है डॉक्टर साहब, ऐसे दर्द हो रही। मैंने कहा आप कहाँ पर? कहते मैं पुरानी दिल्ली के पास पहुँचने वाली, नहीं सॉरी सब्ज़ी मंडी पहुँचने वाली। मैंने कहा आपने जहाँ भी जाना है सब्ज़ी मंडी उतर जाओ, चलना ना, चाहे किसी को बोलना उठा के रख दे नीचे। सर्दियों के दिन थे, चलो भगवान ने उसकी हेल्प करी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हिलना। उसी वक़्त मैंने कहा आस-पास यही बोलो कि समझो हार्ट की है। यहाँ से मैंने एम्बुलेंस का मेरे पास था सिस्टम, दिल्ली में अरेंज हो गया, वो चल गए, उनको हार्ट अटैक था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक कदम नहीं हिलने दिया। मैं कहा प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ जाओ, सामान किसी को बोल दो साथ उठा के रखे। दोस्तों हार्ट अटैक में उस वक़्त 10 कदम चलना, 2 कदम चलना भी आपके लिए घातक हो सकता है। सो सबसे पहले है कि बैठ जाना है। दूसरी आपने इमरजेंसी की बात कही, अगर कहीं सॉर्बिट्रेट की गोली, उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरी चीज़ डिस्प्रिन की गोली एक आती है सॉल्यूबल, एक इकोस्प्रिन आती है छोटी गोल 75 मिलीग्राम की, 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली। अगर कहीं डिस्प्रिन की गोली आप पानी में घोल के उसको पी लो, मैं समझता हूँ आपने जो बेसिकली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दी है। तो ये आप जो है 2 चीज़ें मैं आपको कहूँगा, इमीडिएटली कुछ और नहीं करना। जो भी नज़दीक डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई ना सोचो हार्ट पर, उसी से इमीडिएट हेल्प लो और ऐसी जगह पे पहुँचो जहाँ पे हार्ट का इलाज होता है। वो जगह दूर है तो किसी भी डॉक्टर को पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानता है आपसे।